अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान में आज 12वें आम इंतखाबात हुए और अब नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। अभी इब्तदाई नताइज हैं। किसी पोलिंग स्टेशन के 5% आए हैं, किसी के 3% आए हैं, किसी के 2% आए हैं। बिल्कुल इब्तदाई नताइज हैं, लेकिन अब ट्रेंड वाज़े होना शुरू हो गया है। ट्रेंड के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून आगे है, लेकिन कुछ हलकों में मुस्लिम लीग नून को सख्त मुकाबले का सामना है आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से, जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि केपी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो आगे नज़र आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ लीड करती हुई नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है वो लीड करती हुई नज़र आ रही है अंदरून सिंध। सिंध के जो देही इलाके हैं वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादातर नशिस्तों पर इस वक्त वाज़े तौर पर आगे नज़र आ रही है, और बाज़ नशिस्तों में तो मुकाबला ही नहीं है, वन साइडेड मुकाबला। कराची में अलबत्ता इस वक्त जो कम अज़ कम 10 नशिस्तों पे इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आ गया है, और जो कुछ हुआ था तहरीक इंसाफ 1-2 सीटों के अलावा कहीं नज़र नहीं आ रही। और तो जैसे जैसे ट्रेंड आगे बढ़ेंगे, नतायज आएंगे तो और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन ये लग रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में एक मजबूत हैसियत से वापस आ रही है, कम बैक कर रही है अपना। पिछली दफ़ा उनको सिर्फ कराची से 4 सीटें मिलेगी, हैदराबाद शहर की 2, तो अब वो सिर्फ कराची से ही 10 सीटों के ऊपर लीड कर रहे हैं, और शायद बाकी नतायज में भी वो अंदाज़ा होगा जब आगे बढ़ेंगे कि वो आगे चल रहे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त मिला जुला रुझान है, वहाँ जैसे खिचड़ी पकती है वही खिचड़ी पकेगी। कहीं जमीयत उलमा इस्लाम आ गया है, कहीं नेशनल पार्टी आ गया है, कहीं पे जो है वो पीपल्स पार्टी आ गया है, कहीं पे नून लीग आ गया है। तो इसी तरह से कहीं पे जो है वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवाम जो है मैंगल वो आ गया है। तो इस तरह से एक स्प्लिट मैंडेट जो है वो सामने नज़र आ रहा है इस वक्त बलूचिस्तान से। पंजाब में लाहौर शहर की 14 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और 30 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो 14 में से 12 हलकों में इस वक्त आगे हैं। 2 नशिस्तों पे IPP के मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट है, वो आगे। फैसलाबाद शहर में इस वक्त बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल है। शहर की 3 नशिस्तों पर इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इब्तदाई नतायज हैं अभी। तो अगर मुस्लिम लीग नून अपनी इस लीड को बरकरार रखती है एक हल्के में, और दूसरे हल्के में जहाँ बहुत करीबी मुकाबला है, कभी कोई आगे हो रहा है कभी कोई, तो वो जब तक नताइज मुकम्मल नहीं होंगे, जहाँ क्लोज फाइट है वहाँ अभी कुछ कहना जो है वो मुश्किल है। लेकिन जो देही हल्के हैं वहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो लीड लिए हुए हैं फैसलाबाद जिला के। तो ये इस वक्त पिंडी में अलबत्ता जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो 2 हल्कों में इस वक्त वाज़ेह तौर पर आगे नज़र आ रही है, जबकि बाकी हल्कों में अभी मुकाबला है। अभी बिल्कुल इब्तदाई नताइज है, जब तक 5-10% नताइज मुकम्मल नहीं होते कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या सूरत हाल जो है वो बनेगी। लेकिन ये वाज़ेह हो रहा है कि तहरीक इंसाफ पंजाब से कम अज़ कम भी 30 सीटें कौमी असम्बली की या 35 सीटें कौमी असम्बली की ले सकती है। इसका मतलब होगा कि PTI की जितनी सीटें बढ़ेंगी नून लीग की उतनी कम होंगी, और उसमें इस सूरत में फिर एक हंग पार्लियामेंट जो है वो सामने आती हुई नजर आती है अगर तहरीक इंसाफ इतनी नशिस्तें जीत लेती है पंजाब से, क्योंकि कुछ सारे आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं है, कुछ मुस्लिम लीग नून के नाराज लोग भी खड़े हैं, और कहीं कहीं पे IPP के जो लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। तो ये अब इसका अंदाज़ा होगा कि जब ये नतायज जो है 50% से ऊपर जाएंगे तो फिर ट्रेंड वाज़ा होना शुरू हो जाएंगे, फिर हतमी तौर पर कोई बात कही जा सकती है। लेकिन नून लीग को ओवरऑल इस वक्त बढ़तरी हासिल है। लाहौर शहर की जो सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं उसमें से 27 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आ गए हैं। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोमिनेट कर रही है मुस्लिम लीग नून लाहौर में। जैसे जैसे दूसरे नतायज भी आएंगे, और KP में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त आगे हैं, पेशावर में भी आगे हैं, इसी तरह से मर्दान में अलबत्ता ANP के अमीर हाजिर होती जो हैं वो आगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और अली मीन गंडापुर का बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है, 200-300 वोटों से इस वक्त तक जो है अली मीन गंडापुर आगे हैं। तो बहुत क्लोज फाइट्स हैं, ये उस तरह की नहीं है कि बिल्कुल ही वन साइडेड। कुछ सीटों पर वन साइडेडली तहरीक इंसाफ आगे जा रही है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वन साइडेड मुकाबले में आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी बिल्कुल इब्तदाई नतायज हैं। लेकिन इब्तदाई नतायज में KPK में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो बढ़तरी हासिल करती नजर आती है। लेकिन पता चलेगा जब 30 से 50% नतायज आ जाएंगे कि हतमी तौर पर कौन सी पार्टी जो है वो लीड करेगी, कौन सी पार्टी आ गया। लेकिन ये वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से पंजाब में काफ़ी आगे जा रही है। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
वो सिंध में आगे जा रही है। कराची में, जो कि सिंध का दारुल हुकूमत है, तो वहाँ जो है इंटीरियर सिंध पीपल्स पार्टी आ गई और वहाँ पे जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना जो वोट बैंक है उसको बहाल करती हुई नज़र आ रही है और ज़्यादातर नशिस्तों पे इस वक्त वो लीड कर रही है, जो कि कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 5 नशिस्तें हैं उस पर तहरीक इंसाफ आगे है। किमाड़ी की 2 नशिस्तों पे तहरीक इंसाफ आगे जो है वो आगे है। तो इस तरह से ये इस वक्त सूरत हाल है। मरीर के भी नतीजे जैसे ही आएंगे तो फिर हम आपको उससे भी अपडेट करेंगे। तो एक मिला जुला रुझान नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि 2018 के जो नताइज थे, कराची से आप माइनस कर दें तहरीक इंसाफ को, जो तहरीक इंसाफ का जेन्युइन मैंडेट था 2018 का, तहरीक इंसाफ केपी में आगे है, वो इस वक्त भी आगे है। लेकिन पंजाब में जो हुआ था वो कम अज कम अब जो है वो उसके असरात ज़ाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो बर्तरी बनाए हुए है काफ़ी ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर इस वक्त पंजाब में। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको इससे आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।